नेक्स्ट है हमारे पास हर्विट्ज़ थ्योरम फॉर एनी गिवन इर्रेशनल नंबर एक्साइल देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट रैशनल नंबर्स सच दैट एक्साइल माइनस एच ओवर के मॉड इज़ लेस दैन दिस। सो कोई भी इर्रेशनल नंबर होगा तो हमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एच ओवर के मिल जाएंगे, इनके डिफरेंस का मॉड इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दो कंजक्टिव फ्रैक्शंस हमें मिल सकती हैं इन द फेरिस सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर n सच दैट, अगर कोई भी दो हमें पता है कि दो हम रियल नंबर लें तो उसमें भी हमें रियल नंबर्स मिल जाते हैं, चाहे वो रैशनल हों या इर्रेशनल हों। ठीक है, तो अगर ये a ओवर b c ओवर d रैशनल भी होंगे तो भी हमें इनके बीच में रियल नंबर्स मिल जाएंगे, तो ये इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा हमें एक्साइल। तो हमने दो कंजक्टिव फ्रैक्शंस ले ली, उसमें हमें एक एक्साइल मिल गया। नाउ वी शैल प्रूव एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री फ्रैक्शंस। ये तीन फ्रैक्शंस बनेंगी, एक a ओवर b, एक इनके दोनों के बीच में बनेगी अगले ऑर्डर में। जैसे कि ये एफ एन में कंजक्टिव है तो वो एफ एन प्लस वन में बनेगी, a प्लस सी ओवर बी प्लस डी और c ओवर डी, ये तीन बनती हैं। ठीक है, वी शैल प्रूव दैट एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री फ्रैक्शंस कैन सर्व एज एच ओवर के। इन तीनों में से कम एक एच ओवर ए का काम करेगी। एच ओवर के में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने नंबर 1 में दिया। मान लो कि कोई भी फ्रैक्शन इनमें से नहीं सर्व कर ले, नो फ्रैक्शन सर्व्स एज एच ओवर के, एच ओवर के की जगह पर उसको पुट नहीं कर सकते इन 1 में, सपोज कर लेते हैं। और ये हमें मालूम ही है कि ये रिलेशन होता है, और एक्साइल भी लाइज बिटवीन a ओवर b c ओवर d। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्साइल जो है या तो इन दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों के बीच में आएगा, रहेगा a ओवर b ओवर c ओवर d के बीच में ही। ठीक है, तो क्योंकि जो एक्साइल है इर्रेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इवन एक्साइल a ओवर b के इक्वल भी नहीं है और c ओवर d के भी, क्योंकि वो भी रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमने करना है कि या तो फिर एक्साइल इससे छोटा है और या एक्साइल जो है इस नंबर से बड़ा है। तो दो केस बनेंगे। तो पहला केस बन रहा है हमारे पास कि अगर एक्साइल इससे छोटा हो जाता है तो तीनों, अब हमने क्या अज्यूम किया कि तीनों ही डू नॉट सर्व एज एच ओवर के इन द इनइक्वालिटी 1। इसका मतलब इन कोई वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे, क्योंकि हम पहला केस इन दोनों का ले रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में इन दोनों को ले रहे हैं, तो इनको एच ओवर के की जगह पे पुट करेंगे तो ये लेस देन नहीं आएगा, फिर ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि वे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सर्व नहीं कर रही है एच ओवर के की तरह, इसका मतलब ये आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि जो एक्साइल है वो बड़ा है, एक्साइल इससे बड़ा है। तो एक्साइल माइनस a ओवर b एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव है तो मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दिस माइनस दिस पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्साइल ये पॉजिटिव है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मॉड में माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मॉड है, हमने एडजस्ट कर लिया इसको, जैसे ये होता है 4 माइनस 3 लिखो मॉड में, चाहे 3 माइनस 4 लिखो। ठीक है, तो प्लस वाला हमने ले लिया ताकि मॉड कैंसिल हो जाए। इसके बाद अब तीनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो सी ओवर डी को भी पुट करेंगे, तो क्लियरली सी ओवर डी तो एक्साइल इससे छोटा है, तो फिर सी ओवर डी में से ही एक्साइल को माइनस करना पड़ेगा, मॉड ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो सी ओवर डी एक्साइल से बड़ा है। तो ये
इक्वेशंस बन गई। फिर 2 और 4 को ऐड कर देना है आपने, और 2 और 3 को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। इसमें ये चीज़ यूज़ कर देंगे क्योंकि कंजक्टिव है, तो BC माइनस CD की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो अब ये दो हमारी कंट्राडिक्टरी हैं बाय अबव लेमा। एक लेमा हमने पढ़ना है हार्वर्ड्स थ्योरम के लिए, तो वो कहता है कि अगर ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं होल्ड नहीं करेंगी, टुगेदर होल्ड नहीं करेंगी, कैन नॉट होल्ड, ठीक है। तो यही चीज़ ये बन रही है। वहाँ पर XY था तो यहाँ पर BD है, तो ये कंसेप्टिवली होल्ड नहीं करेंगी ये दोनों इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इसका मतलब हमने ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई? क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि ये तीनों ही नंबर कैन नॉट सर्व एज H/K इन द इनइक्वालिटी 1। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक ज़रूर H/K की जगह पर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह दूसरा केस ले लेना ये वाला, ठीक है। एक्साइल इज़ ग्रेटर देन दिस, तो इसको भी इसी तरह ही सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि ये सर्व करते हैं, ठीक है। तीनों ही नंबर, तीनों में से एक जरूर। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सम H/K, तो इसका मतलब कोई H/K हमें मिल जाएगा, चाहे A/B मिले, चाहे C/D मिले, चाहे A/B मिले, चाहे C/D मिले, चाहे दिस मिले, जो इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया। तो नेक्स्ट हमने प्रूव करना है, ये हम तो हमने प्रूव करना है कि जो H/K हैं वो इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी प्रूव करने हैं। तो इस रिलेशन से हमें होता है कि क्योंकि एक्साइल जो है A/B और C/D के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो H/K क्या है? इन तीनों में से कोई एक। तो इसका मतलब है एक्साइल का, अगर मान लो कि H/K यही है, तो एक्साइल का इससे जो डिस्टेंस होगा पूरे इंटरवल के डिस्टेंस से छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि तो इसका मतलब एक्साइल माइनस H/K का डिस्टेंस पूरे इंटरवल से छोटा होगा, चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे ये वाला केस ले लो। अगर ये वाला केस लेंगे तो भी ये नंबर भी इन बिटवीन इस और इसके लाई करेगा, तो दोनों का डिफरेंस फिर इस इंटरवल के डिस्टेंस से छोटा आ जाएगा। तो ये टर्म माइनस प्लस अपनी ओर से कर देनी है, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देनी है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना आना हमारे पास, जैसे ये मैंने आपको समझाया इस चीज़ को कि 2 और 1 का जो डिस्टेंस होता है 3 और 1 पूरे इंटरवल के डिस्टेंस से छोटा होता है। तो ये बाय थ्योरम 5 लगा देना है हमारे पास। तो क्योंकि ये दो नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट n+1 से बड़ी होगी क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो इनका रेसिप्रोकल इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ इससे छोटी आ जाएंगी, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसको नंबर दे दिया हमने C, तो यहाँ से इससे छोटा आ गया। तो एक नंबर ले लो कि क्योंकि हमने एज्यूम करना कि फाइनाइट इसको सेटिस्फाई करते हैं, एज्यूम कर लिया, लेकिन हमने प्रूव करना है कि H/K इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि एक ऐसा नंबर रैशनल नंबर है 1 को सेटिस्फाई करता है। फिर वही है कि दोनों डिफरेंट हैं, रैशनल, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो इनका डिफरेंस कुछ भी आए, माइनस आए चाहे प्लस आए, लेकिन अगर जब इसको मॉड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमें एक लार्ज नंबर ले सकते हैं, क्योंकि n तो इंटीजर जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, ये जितना मर्जी नंबर हो n उससे भी बड़ा मिल जाता है। अगर हम 5 ले लें तो 6 मिल जाता है, 100 ले लें तो 101 मिल जाता है। तो ये कोई भी नंबर हो n उससे बड़ा हम ले सकते हैं। तो इससे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको सॉल्व करके। तो ये रिलेशन है हमारा, ठीक है।
तो नाउ फ्रॉम पार्ट सी, एक्साइल जो है इससे छोटा है, ये फ्रॉम सी है, और नाउ द फॉर्म सी वी हैव H2/K2 सेटिस्फाइंग दिस। मान लो एक और नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक्साइल माइनस H2/K2 जो होएगा वो लेस देन 2/n+1 होगा, लेस देन 2/n+1, ये यहाँ से आ जाएगा। हमने ये एक इक्वेशन बनेगी ना एच इन जनरल, तो इसमें जितने मर्जी रैशनल नंबर पुट करी जाएंगे आंसर यही बनता जाएगा। अब हमने एक और रैशनल नंबर ले लिया तो इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा यूजिंग सी। कोई भी रैशनल नंबर पुट करेंगे ये आंसर आएगा, तो कोई भी अगर दूसरा और नंबर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इससे छोटा होता है ड्यू टू दिस, ये इससे बड़ा और रेसिप्रोकल इससे छोटा है, तो ये नंबर जो होगा इससे छोटा होगा, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमें क्लियरली हो गया कि जो अगर और नंबर लेंगे इसकी वैल्यू इससे छोटी आएगी, ठीक है। दो नंबर लिए H1/K1, H2/K2 जो 1 को सेटिस्फाई करते हैं, वहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से हमें इक्वेशंस मिलती शुरू हो जाएंगी। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, फाइनाइट नहीं मिलेंगे, ठीक है।